हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। बरसाना स्थित माताजी गौशाला में गौ भक्त महोत्सव में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। गौवंश की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाई जा रही है। गौ भक्त महोत्सव में यमुना प्रदूषण को दूर करने के लिए संत भागवताचार्य यमुना को प्रदूषण मुक्त करने का संदेश दे रहे हैं। इस महोत्सव के दौरान मंगलवार को प्रमुख संत और गौ भक्ति और यमुना शुद्धिकरण को लेकर अपने अपने विचार व्यक्त किए गए। इस दौरान गीता मनीषी जी महाराज ने कहा कि यमुना प्रदूषण दूर करने के लिए संत और यमुना भक्त पिछले काफी समय से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सरकारों की उदासीनता के चलते यह काम अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। गौरक्षा के मामले में भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सरकार द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि राम मंदिर निर्माण की दिशा में कोई भी काम तय नहीं हुआ है। ऐसी तमाम मुद्दे हैं जो अभी तक अधूरे पड़े हैं। महाराज जी ने यह भी कहा कि इस संबंध में कोई ठोस निर्णय लेना होगा। पीठाधीश्वर राजेंद्र दास महाराज ने मीडिया के सवालों के जवाब में कहा कि सरकार के पूरे वायदों से काम नहीं चलेगा, धरातल पर काम दिखना चाहिए। प्रशासन द्वारा जो सरकार को रिपोर्ट भेजी जाती है वह शासन और सरकारों को गुमराह कर देती है। भागवत प्रवक्ता संजीव कृष्ण शास्त्री, भूषण बाबा आदि ने भी राम मंदिर यमुना प्रदूषण को और गौ रक्षा पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि इस संबंध में सरकार को ठोस कदम उठाने होंगे। समाधान नहीं होगा। शासन और समाज दोनों का सहयोग और ग्राम पंचायत स्तर से लेकर जनपद स्तर तक, जनपद स्तर से लेकर पूरे प्रांत स्तर तक और प्रांत स्तर से लेकर पूरे राष्ट्र स्तर तक, देश स्तर तक, जब तक व्यवस्थित योजना नहीं बनेगी और इस महत्वपूर्ण गोरक्षा के विषय को राजनीतिक मुद्दा बनाने से यदि हम नहीं बचेंगे, केवल राजनीतिक लाभ के लिए इसका प्रयोग करते रहेंगे, तो इसका समाधान नहीं। इसका समाधान तभी होगा जब पूरी सत्यनिष्ठा ईमानदारी से घोषणा कर दी। अब गायों की व्यवस्था नहीं की तो एक नई समस्या सामने आ गई। इसलिए जो महाराज जी ने कहा है कि जो प्रायः गोचर समाप्त हो चुके हैं, लेकिन फिर भी देश में जो भी गोचर भूमियां बची हैं वे भी प्रायः अतिक्रमित हो रही हैं। उनको मुक्त कराया जाए, उन्हें संरक्षित किया जाए, उनकी वेरीकटिंग की जाए और अनाश्रित गोवंश को वहां सुखपूर्वक स्थान मिले। शास्त्री बेसहारा गौवंश को संरक्षण मिले, ऐसी उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ निर्णय लिए हैं और उस पर कार्य भी हम देख रहे हैं, प्रारंभ हुआ है, हमें जानकारियां मिली हैं और हम शीघ्र ही उम्मीद करेंगे कि उत्तर प्रदेश बेसहारा गौवंश से, इधर उधर घूम रहे गौवंश से मुक्त हो और गौ माता को उचित स्थान, उचित सम्मान मिले। महाराज जी, सरकार गौ संरक्षण की बात तो कर रही है, गौशाला खोलने की बात करती है, लेकिन यहाँ योगी जी आप जहाँ बैठे माताजी गौशाला में आए और यहाँ जमीन लीज पर देने की बात है, लेकिन आज तक नहीं, और गाय यहाँ पे बेचते जा रहे हैं, तो कैसे गौ का पालन संरक्षण हो? हमें लगता है कि मान मंदिर में जो माताजी गौशाला यहाँ बनी है, ये हमारे पूरे ब्रज के लिए एक ऐसा स्थान बना है कि जहाँ जिसको भी लगता है कि गौ माता इधर है, यहाँ है, कहाँ भेजें, तो पहला भाव सामने आता है कि मान मंदिर वाली गौशाला में एक अच्छा स्थान बना है। योगी जी ने, हम उस समय साथ ही थे जब योगी जी ने ऐसा संकेत किया था, तो उसमें अभी तक निर्णय नहीं हुआ कुछ व्यवहारिक रूप में। तो हम प्रयास करेंगे कि प्रयागराज कुंभ में उनसे मिलके कि जो यहाँ उन्होंने कहा था, क्योंकि हम साक्षी थे उनके उस आश्वासन के, तो हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि उन्हें उनका वो आश्वासन याद दिलवा करके कुछ प्रयास तो बहुत किया गया था। सरकार की तरफ से आश्वासन भी बहुत अच्छी तरह से दिया गया था और ऐसा लगा था कि कार्य निश्चित हो ही जाएगा, परंतु इतने दिनों के बाद भी अभी तक घोषणाएं बहुत सारी हुई, लेकिन कार्य कुछ नहीं हुआ। तो वास्तव में एक संतोष तो नहीं हो रहा है और आगे क्या करना है ये सभी संत मिलके और कुछ विचार करेंगे और फिर आगे कैसा कार्य करना है उसका विचार करके उस कार्यान्वित करेंगे। महाराज जी, जो गायों की दशा है, दुर्दशा है, उसको लेकर क्या संकल्प है आपका, क्या योजना है? गायों का जो दशा है, गायों की दशा
वो वास्तव में सरकार भी करेगी, लेकिन उसमें जन जागृति भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि बिना जन जागृति के कोई भी कार्य संपन्न नहीं हो सकता है। और जैसे अभी यहाँ कार्यक्रम हो रहा है, गो भक्तमाल कथा चल रही है इत्यादि के द्वारा गो भक्ति का जो प्रचार प्रसार किया जा रहा है, उससे जन जागृति अवश्य होगी और उसके द्वारा फिर सभी जनमानस में ये भावना वास्तविक रूप में बैठे, हृदय में ये बात आए कि गाय हमारी माता है, वो देव तुल्य है। ये बात उनके हृदय में जब तक नहीं आएगी तब तक केवल सरकारी स्तर से कुछ नहीं हो सकता है। तो दोनों ही जो है जागरूक होने चाहिए, सरकार की तरफ से भी सहायता होनी चाहिए और जनमानस भी इसके लिए तैयार होना चाहिए। तो उसके लिए ऐसे सब कार्यक्रम जो चल रहे हैं ये बहुत आवश्यक हैं। निराश किया है और सरकार ने उससे ज्यादा निराश किया है। तो क्या ये माना जाए कि जो आगामी चुनाव है उसमें संत समाज जो है भाजपा को कहीं न कहीं सबक सिखाने के लिए तैयार है? मैं तो बिल्कुल मानता हूँ। और इससे बड़ा सबक क्या होगा कि सारे उपचुनाव हार गए और 3 राज्यों का जो अभी जनादेश आया है, ये बहुत बड़ा सबक है। तो मैं तो कहूंगा हिंदुत्व के विषय को जो भी पार्टी इग्नोर करेगी, क्या कुंभेश की रणनीति बनाई जाएगी? बिल्कुल बनेगी। और 31 मार्च को जो एक बहुत बड़ी धर्म संसद है, उस धर्म संसद में निर्णय होगा। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, भाजपा अगर राम मंदिर नहीं बनाती है तो हिंदू समाज भाजपा को हराने का काम करेगा। महाराज मायावती ने जो 10% मोदी जी ने आरक्षण की बात कही, भाजपा ने कही है, उसका समर्थन मायावती ने किया है सवर्णों को, क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि सबको स्वागत करना चाहिए और जो कमजोर लोग हैं वो सब में हो सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि कुछ अन्य जातियों में कमजोर लोग हों, सवर्ण में भी, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे अग्रवाल हो, चाहे और भी अन्य जाति हो। तो जो कमजोर लोग हैं आर्थिक पक्ष से, उन सबको सपोर्ट देना चाहिए। बाकी राम मंदिर के विषय में मुझे एक बात और कहनी है। हम रामायण में पढ़ते हैं, भगवान राम जब 14 वर्ष का वनवास काट कर आए तो भरत जी ने भगवान के चरण पकड़ लिए। प्रभु उनको गले लगाना चाह रहे हैं। भरत कह रहे हैं कि एक बार इन चरणों से दूर रहा तो 14 वर्ष का वियोग हुआ। भाजपा 2004 में राम मंदिर को भूली थी तो 10 वर्ष का वनवास था, और अब की बार अगर 19 में भूली तो मुझे लगता है 50 वर्ष का वनवास ना हो जाए। धन्यवाद।